हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह में से एक प्रसिद्ध कहानी तैतर, जिसका मतलब होता है तीसरी लड़की। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आकांक्षा थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषता प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 बेटों के बाद कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता द्वार पर ही सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है, राक्षसी। इस अभागिन ने तो पूरे घर को खा जाना है। यहीं आना था, कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान शत्रु के घर में भी तैतर का जन्म ना दे। पिता का नाम पंडित दामोदर दत्त था। वे शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकरी किया करते थे। मगर इस संस्कार को वे कैसे मिटा देते जो परंपरा हृदय में जमी हुई थी कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती है, माता को, या घर में से किसी एक को ले जाती है। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पीकर कोसने लगी। कलमुही, न जाने यहाँ क्या करने आई है। किसी बाँझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, माँ, ये तैतर वैतर कुछ नहीं होता। भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। सब कुशल मंगल ही रहेगा। कहते हैं कि 3 बेटे हुए तो फूली फूली फिरती थी, मगर एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम क्यों मचा रखा है। माता कहने लगी, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर बीत चुकी है, प्राण नहीं है कि मैं समझा सकूं। तैतर के जन्म से ही तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था। तभी से तैतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का कोई भी उपाय होगा। माता कहने लगी, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ नहीं होता। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियाँ गर्म हुई और यहाँ जान से जाना पड़ा था। अब टके के पंडित रह गए हैं। आजकल वह ज़माना कहाँ रहा जब अच्छे पंडित मिलते हों। तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट है ये लड़की। बड़ी बड़ी आँखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्तियों। कोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है, कलमुही कहीं की। नहलाते वक्त रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे नहीं होते। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष सुंदर भी ना थे, लेकिन लड़की का रूप बहुत सुंदर था। वह बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलावा भेज दो। गाना बजाना होगा, भाग्य में जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। तब माता कहती है, मेरा जी तो नहीं करता, क्या करूं। दामोदर कहते हैं, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो नहीं होगा कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते से जान छूटे तो ना कराओ गाना। माता कहती है, बुला ही लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकारा, कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं। माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं हुए हैं। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूँगी, वो ना करूँगी। देवी है क्या या फिर देवता है? मर्दों की बातें सुनकर चुपचाप सुनने में लगी हुई है। तैतर को अशुभ नहीं मानती है, सब बातों में मैमों की बराबर करती है, इस बात में भी करेगी। यह कहकर माता जी ने नाइन को भेजा कि जा पड़ोस में से गाने वालियों को बुला के लिया। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ है? वह इतरा के बोलती है, लड़की तो हुई है,
बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, पैजनियाँ पहनकर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे भी दिखा दो दादी जी। वह बोली, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या? लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। बोला, अम्मा जरा थोड़ी सी बच्ची मुझे भी दिखा दो। दाई कहने लगी, बच्ची अभी सोती है। बालक, अरे ज़रा दिखा दो ना, गोद में लेकर ही दिखा दो। दाई ने उसे कन्या दिखा तो दी। वह वहाँ से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास जाकर बोला और जगाकर उन्हें खुशखबरी सुनाई। बोला, एक नन्ही सी होगी। दूसरा बोला, ना ना बिल्कुल नन्ही सी है, बस बड़ी बड़ी गुड़िया सी है, ऐसी गोरी है कि किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की को तो मैं लूँगा। इतने में ही सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए। वहाँ से बगलें बजाते हुए उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? फिर बीच वाला बोला, कैसे आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। सबसे छोटा कहता है, इसे हमें तो देना, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी आएंगे, घोड़े बाजे, आतिशबाजी होगी। बीच वाला लड़का और छोटे वाले ऐसे मानो खो गए थे बातों में, जैसे वह मनोहर दृश्य उनके आंखों के सामने चल रहे हों। छठी भी हुई, बहरी भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ। सारी रस्में पूरी हुई, लेकिन ये सारी रस्में दिल से नहीं, ना ही खुशी से की गई थी। लड़की दिन बर दिन दुर्बल और बीमार होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती थी और बालिका दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। जरा सा भी नशा उतरता तो भूख से व्याकुल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब उसकी छाती में दूध उतरा ही नहीं था। लेकिन जब उसे लड़के पैदा हुए थे तो उसे अनेकों प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती थी। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब ये सारी योजनाएं ना की गई थी। फूल सी बच्ची मुरझाती जा रही थी। माँ को तो कभी उसकी आती ही न थी। नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर पुचकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुणा वेदना अंकित दिखाई देती थी कि वह मानो आंसू पोंछ रही हो। बहू से कुछ कहने सुनने का उसमें साहस ना था। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर खिला लाऊं, पर माँ उसे डांट के भगा देती थी। और देखते देखते 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा बालिका जग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा है। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में खोई हुई थी। चुप चुप की आवाज़ आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था। वह ना रोती थी, ना हाथ पैर फेंकती थी, बस अंगूठा पीने में ऐसी खोई थी मानो उसमें रस भरा हुआ। वह माता के स्तनों की ओर मुँह भी नहीं फेरती थी, मानो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वहाँ उसके लिए कोई आशा नहीं है। तब उन्हें उस बेचारी कन्या पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या होगा? इसके डर से क्या इसके प्राण ले लेंगे हम? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्ही सी बच्ची के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ और वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी, मानो उसे जीवन ज्योति मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर ले आए। उनकी स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मरती भी नहीं, मर जाए तो मेरी जान छूट जाए। दामोदर दत्त ने सब कुछ सुना, लेकिन वह न माने।
उसे बाहर ले आए। अपने बच्चों के साथ बैठकर खेलने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें से आकर चरा करती थी। वह उस समय चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो, तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज़ हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई दौड़ा और दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा। उसके कान पकड़ते हुए सामने ले आए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी। एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए तो लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी भूख शांत हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया था। बालकों को बच्चों से बहुत ही प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख लें तो वह देखने के लिए बार बार जाते हैं। देखेंगे कि माता पिता कैसे दाना चुगाते हैं, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, दाना कैसे खाता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जैसे ही माता भोजन बनाने या फिर स्नान करने जाती, वह तुरंत बच्ची को लेकर आ जाता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-3 बार या 3-3 बार दूध पिला दिया करता था। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं खाने के लालच से वहाँ आ जाया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। इसी भांति कोई देखते देखते 1 महीना गुजर गया और लड़की हष्ट-पुष्ट हो गई। मुख पुरुष के समान विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हारने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कहती तो नहीं थी, पर दिल में उसे आशंका होती थी कि वह मरने को नहीं है, हम ही लोगों को सिर से खाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन भर दिन निखरती जा रही है। नहीं, अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उन्हें भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, अपने लिए सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती है। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम ना करोगी तो कौन करेगा? अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं ऐसे दूध पिलाऊं तो। अरे तो मैं मना थोड़ी करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ। कुछ होगा तो तेरे सर ही जाएगी। अब आपको विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे पागल समझती है क्या? वह हवा खा पी कर ऐसी बलवान होती जा रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे नहीं पता। दरअसल इन सास बहुओं को तो पता ही नहीं था कि उस बच्ची का पेट बकरी के द्वारा उसके भाई भरा करते थे। बहू बहुत निर्दोषता जताई, लेकिन बूढ़ी सास को उसके ऊपर विश्वास न हुआ। उसने समझाया कि मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य वह चाहती थी कि किसी बहाने से मैं यह दिखा दूँ, देखा तुमने मेरा कहना ना माना। यह सब उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मानती रहती थी कि किसी भांति 1 साल सकुशल कट जाए तो वह इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दिशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर सकती थी,
ना संपूर्ण रीति से निर्दयी हो सकती थी, ना उसका हंसते बनता था, ना रोते। इसी तरह 2 महीने गुजर गए, कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आता था कि उसकी शंका मर्यादा पर रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता था। ना बहू के मौके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनवाई आती थी। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, ये सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में नहीं होती तो सबके बाप माँ बाप मर ही जाते। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी में से आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या बात है? स्त्री कहने लगी, दोपहर से ही कलेजे में शूल उठ रहे हैं, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर कहता है, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ, देर करने से शायद रोग फट जाएगा। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए ना, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बिजली चुभा रहा है। ऐसी पीड़ा मुझे कभी ना हुई। मेरी इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा ना हुई। तब वह कहती है, यह कलमुई छोकरी न जाने किस मनुष्य घड़ी में पैदा हुई। सास कहती है, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ वह कलमुई मेरे सर आई, किसी के सर पे तो जानी थी। हाय भगवान, अब मैं ना बचूंगी। इतने में वह बोलते हैं, ना मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए नहीं खर्च करवाने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? वह कोई ईश्वर थोड़ी ना है। डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से अब कुछ नहीं होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब मैं न बचूंगी। हाय राम। दामोदर कहते हैं, 73 बुरी चीज़ है। मैं समझता था कि ढकोसला ही है, ढकोसला। तब उसकी पत्नी बोली, इसी से मैं उसको कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ जो यह मेरे सर पर आई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सर जाती तो क्या होता। हाय राम, हाय राम। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब उसकी अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उसके मन की बात होती तो वह माँ के बदले 73 को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उसका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दूध मुई बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ एक गिलास वह पानी भी न पिए थे। शोकातुर होकर कपड़े उतारे, माँ के सिरहाने बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ूं क्या? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूड़ियाँ बना लो, पड़े पड़े जो इच्छा होगी वही खा लूँगी। कचौरियाँ भी बना लेना, मैं खाए बिना तो नहीं मरूँगी। थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना चौक से, फिर थोड़े से खाना खाकर जाऊँगी। थोड़े से केले भी मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। यह भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर से ज़ोर ज़ोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आँख लगी तो आँख लगते ही पीड़ा भी शांत हो गई। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी पड़ी कराती रहती थी। बस भोजन के आते ही उनकी वेदना कम हो जाती थी। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा करते रहते थे। मातृवियोग के आघात में शोक से रोते थे।
घर की मेहरी महल्ले भर में यह खबर फैला देनी। पड़ोसी ने देखने आई। सारा इल्ज़ाम उस नन्ही सी बालिका के ऊपर गया। एक ने कहा, कहो कुशल हुई कि बुढ़िया के सर आई, नहीं तो तेतर माँ या बाप में से किसी को खाकर शांत होती है। देव ना करे कि किसी घर में तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। भगवान बांझ रखे पर तेतर ना दे। 1 सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वह तो पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा का पाठ हुआ, तब जाकर संकट कटा। और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर यहाँ पर ख़त्म होती है।